कल का खड़गे जी का ट्वीट याद दिला दूं, कल ही किया उन्होंने, को नहीं पता होगा कि इतनी जल्दी दोबारा काम में आ जाएगा। द यू इन यूपीए स्टैंड्स फॉर मोदी गवर्नमेंट यू टर्न्स, मैं कल ही किया था। मैं थोड़ा फिर से क्लैरिफाई कर दूं, चूंकि विजय जी ने कहा, उदय जी ने भी कहा, मैं क्या कह रहा हूं कि जिनको टिकट नहीं दिया गया उनको टिकट नहीं देना है। आप मूल बात समझिए। ये तय करके निर्णय लिया गया। और फिर से मैं कह रहा हूं 7-8 टिकट को छोड़कर सब पर सहमति थी। अब भले वो कह रहे हो कि ये कौन सी सूची है, फर्जी है, क्या है। और जहां तक रही बात कि कौन किसको टिकट दे रहे हैं, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का स्टेक है, कश्मीर में तो वैसे भी उसको प्रत्याशी मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी, अपना कौन सा कैडर उसका मिलेगा। इनको तीनों तो जम्मू में तो 43 जम्मू के नेता हैं। ये तो तीनों जम्मू को ही टिकट थे ना जी। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि ये बात सही कह रहे हैं। देखिए, टिकट 3 का विषय नहीं है, केवल हम लोग जो कह रहे हैं कि टिकट तो जारी हुआ ही है, इस प्रकार की सूची का विरोध हुआ है ना, कि बाहर से लोग आए हैं, उनको आप टिकट दे रहे हैं। अच्छा, 3 दिन जो हम लोग, हालांकि संघ की चर्चा का क्या मतलब है? पहले सुनिए, हम संघ की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन 3 दिन से सह सरकारवा अरुण कुमार जी जम्मू में ही थे। पिछले 3 दिन या 3 दिनों से वो जम्मू में ही थे। तो कुछ और भी हुआ होगा। तो ये जो लिस्ट है ना, वो तो क्लियर है कि इनको टिकट नहीं देना था, आपने घोषित कर दिया। सर, लेकिन अरुण कुमार जी जम्मू में आप बता रहे हो, राम माधव जी इंचार्ज बना दिए गए। दूसरी बात, अब कल सीईसी हो रही है। हर चीज ऐसा लग रहा है, यही तो देखना पड़ता। देखिए, यही बात है कि ये टिकट किसने तय किया? सीईसी ने। सीईसी तो देखिए ऐसा है, सीईसी में कौन, सीईसी में कौन है? सीईसी में टॉप 2, जिनके बाद फिर तो उसके बाद बोलने वाला कौन है? अमित शाह जी और नड्डा जी की बात। यही तो बात है कि कहां से हुई है। और फिर वही लिस्ट अगर जारी हुई है 2 को हटा के, तो जाहिर है कि इसका एक ही, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गुफअप नहीं है, ये पार्टी ने तय किया, लेकिन बाद में विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नहीं थे कल, ये है सबसे बड़ी बात। असल बात इसमें चर्चा करिए, ये तो सवाल ही नहीं ना कि बिना उसके हुआ। सीईसी में क्या ऐसे हवा मोड़ के आ गया कि जम्मू से लैंड करके पूरा डिस्कस होता है। वो जो महामंत्री संगठन होंगे, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इन सब लोगों ने इसको भेजा होगा ना, तभी तो उसमें से एक नाम आया होगा। कैसे के दिल पे क्या बीती? ये संभव ही नहीं, मेरा ही नाम नहीं है। ये सवाल ये है कि ये जो सूची है, ये जारी कैसे हो गई? क्या वहां के मीडिया का काम करने वाले लोग इतने लापरवाह हो गए? एक लाइन की बात समझिए, ये सीईसी में चले जाना, सीईसी ने कर दिया, क्या ये तय हो गया था कि इसको मीडिया में जारी कर देना है? वो बात क्लियर की सब कुछ वही वो तो क्लियर हुआ है ना। 44 उसी सिस्टम से रिलीज हुआ। एक बात समझिए, ऑफिशियल अकाउंट में आया है, मेल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल व्हाट्सएप पर आया, मेल नहीं। मेल तो थोड़ी देर बाद होता है, वो नॉर्मल मीडिया में। देखिए, तो फिर तो सब तैयारी के साथ ही हुआ। लिस्ट फाइनली की होगी ना, कि ये लिस्ट जारी करनी है। समीर जी बोलिए। देखिए, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कैसी होती है। यहां तो वहां सूची दे दी जाती है, आपको सिर्फ साइन करके देना है। भाई, अगर सूची देखी जाती है और किसी को ऑब्जेक्शन होता, इतने लोग हैं, तो या तो उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो मीटिंग में बोल दें कि साहब ये सूची में ये किसी बनाई है, इसमें ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं, ये नाम क्यों आए। अगर कोई वहां पर चर्चा होती तो मुझे लग रहा है उसके बाद ये सूची निकलती नहीं। या तो ये हुआ है कि जो बड़े लेवल पे सूची फाइनल हो गई है, उसे एज इट इज अप्रूव करके भेज दिया गया। समय है अभी, आप ब्रेक जल्दी लेना होगा जी। आप और बाद में जब ये बवाल हुआ तो पार्टी ने, और मुझे लगता है 3 और 4 नामों का प्रश्न नहीं है सर, 3-4 नाम होते हैं तो पार्टी बाद में तुरंत जारी कर देती है कि गलती हुई है। ये कोई बड़ा मामला है, बड़ा मतभेद हुआ है, पार्टी को लग रहा है कि बहुत गलत सूची चली गई है। खबर आप ही निकालेंगे। बीजेपी के चक्कर में बाकी और पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, उनका हम भूल ही गए। वहां पर 2 पार्टियों का गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का। दोनों के बीच में अभी सीट शेयरिंग को लेकर ये कुछ चल रहा है। तो अभी दिल्ली से यहाँ राहुल गांधी ने नेता भेजे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट शेयरिंग फाइनल करो। वो 2 सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है। वो बता दें सर कौन सी है? मतलब 37 सीटें कांग्रेस चाहती है, उसमें एक तो वो हकदाल है और एक बनिहाल या कुछ है। वो देना नहीं चाहती नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो सीट तो हकदाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मतलब लंबे समय से सीट। महबूबा मुफ्ती जो आखिरी पार्टी बची है वहां पे, मैं गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे एजेंडे पर आ जाए, हमारे मैनिफेस्टो की बातों को स्वीकार कर लें, हम खुशी से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को साथ दे देंगे। उमर अब्दुल्ला ने बड़ा इंटरेस्टिंग इस पर रिएक्शन दिया, सुनवाता हूं आपको। उमर अब्दुल्ला की बात सुनिए। गुलाम नबी साहब ने भी 14 उम्मीदवार देखिए, हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमारे मंसूर का हर किसी ने नकल किया है ना? थोड़ा 19-20 का फर्क रखते तो ठीक रहता। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले।
हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने 1 लाख नौकरियों की बात की। हमने बंद सड़कों को दोबारा खोलने की बात की, वो भी उनके मंशूर में। हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखने पे, वो भी उनके मंशूर में। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा, वो उनके मंशूर में है। फिर कहते हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को तस्लीम करती है, हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। अरे ना, आपने तो हमारा सारा एजेंडा अपने इसमें मंशूर में डाल दिया। आपने तो हमारा एजेंडा तस्लीम कर ही लिया। अब आपके एजेंडा और हमारे एजेंडा में कोई खास फर्क है ही नहीं। तो उतारिए अपने मैदान से अपने उम्मीदवार बिताइए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं सारा तो मेरा मैनिफेस्टो आपने चुरा लिया, कॉपी कर लिया, बचा क्या है? तो अब आइए फिर साथ दीजिए अपने उम्मीदवार मैदान में। बहरहाल जम्मू कश्मीर का चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है और बीजेपी के आज की इस घटनाक्रम को आप गुफअप कहिए, कुछ भी कहिए, चूक हुई है, व्हाटएवर, एम्बैरेसमेंट है, लेकिन इसमें इतना जरूर दिखता है कि बीजेपी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। खास तौर पर कश्मीर में भी, अभी तक जम्मू में दमखम से लड़ती थी, कश्मीर में भी अच्छा और नंबर भी उसके अच्छे आएंगे। कश्मीर में नहीं, कश्मीर का ये वाला पूछ के आपने मारा, जिसको कहते हैं गुब्बारा अभी उड़ने की तैयारी कर रहा था, तब पिन मार दी फुस।